राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। इस बीच भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और उसे हर मोर्चे पर विफल करार दिया। केशव चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जनता से 10 गारंटियां देने का वादा किया था, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इन गारंटियों के जरिए जनता को भ्रमित किया और सत्ता हासिल की, लेकिन अब वादों से मुकर रही है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विभिन्न प्रकार के माफियाओं का बोलबाला बढ़ा है, जिससे आम जनता परेशान है। प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है, विकास कार्य ठप पड़े हैं और सरकार केवल घोषणाओं तक ही सीमित रह गई है। भाजपा नेता ने बताया कि इन मुद्दों को लेकर पार्टी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किए जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गाँव-गाँव और शहर जाकर जनता को सरकार की विफलताओं के बारे में जागरूक कर रही है और लोगों का समर्थन भी लगातार मिल रहा है। पंचायत चुनावों के मुद्दे पर केशव चौहान ने कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पंचायत चुनावों को टालना चाहती है, लेकिन माननीय न्यायालय की सख्ती के चलते उसे समय पर चुनाव करवाने पड़े। यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश थी, जिसे न्यायपालिका ने रोक दिया है। आगामी चुनावों को लेकर भाजपा का रुख स्पष्ट करते हुए केशव चौहान ने विश्वास जताया कि पार्टी को जनता का व्यापक समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी और यह जीत आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों की दिशा तय करेगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 में हिमाचल प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उससे साफ है कि जनता कांग्रेस से पूरी तरह निराश हो चुकी है और बदलाव चाहती है। अंत में केशव चौहान ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो भाजपा का आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि चुनावी मैदान में भाजपा पूरी मजबूती के साथ उतरेगी और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की निकम्मी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। जिस प्रकार सरकार 10 गारंटियों को लेकर सत्ता में आई और उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई, वो बात चाहे महिलाओं को 1500 रुपये देने की हो, बात हो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की, युवाओं के लिए 5 लाख नौकरियां देने की, जो इन्होंने हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। किसी भी क्षेत्र में सरकार अपनी जो इन्होंने वायदे किए थे उसे पूरा नहीं कर पाए। विकास पूरी तरह से ठप है। चारों ओर माफियाओं का राज है, वो चाहे भू माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो वन माफिया हो। हर प्रकार से पूरा प्रदेश इस सरकार ने अस्त व्यस्त कर दिया है और ये सिर्फ दोस्तों के लिए जो ये कर सकती थी, सिर्फ ये दोस्तों की सरकार बनकर रह गई। हाँ, उसके खिलाफ हमारे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और इस सरकार को जब तक हम जड़ से नहीं उखाड़ फेंकते तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी प्रकार चलते रहेंगे। पहले मैं आपके पहले प्रश्न का अगर जवाब दूं, पंचायत चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो ये सरकार पूरी तरह चुनाव हटाने, चुनाव रोकने की पूरी तैयारी में थी, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद अल्टीमेटली इन लोगों को मानना पड़ा कि चुनाव करने पड़ेंगे। अनेकों बहाने बना रही थी सरकार के चुनाव ना हो, क्योंकि ये जानती है कि अगर वो जनता के बीच में जाएगी तो उसके खिलाफ जो लोगों ने मत देना है। अभी आप देख लेंगे तो पंचायत चुनाव में कांग्रेस सरकार की जो इनके जो समर्थित कैंडिडेट्स होंगे उनकी बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर प्रधान, उप प्रधान, चाहे वो बीडीसी और जिला परिषद है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाली है। रही 2027 की बात, तो 2027 में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सरकार जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी तो ये 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। ये 10 से नीचे की सीटों पर रहने वाली है, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ।